अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले कमरे में फुल अंधेरा कर लें और इस वीडियो को हेडफोन्स लगा के सुनें ताकि आपकी चीखें निकलें और मुझे सेटिस्फेक्शन मिले। तो चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। रात बहुत अंधेरी है, चांद बादलों से ढका हुआ है, जानवर भी बेजान हैं, जैसे कोई बहुत बुरी आफत आसमान से उतरी हो। खून से लथपथ एक चादर रोड के किनारे पर पड़ी है। एक कार है जो ट्रक से टकरा चुकी है, लेकिन इसका मालिक गायब है। यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जिसे जानना बहुत जरूरी है। शायद ये आपके साथ भी हो जाए। डेविड नाम का एक शख्स एक पागल खाने से ठीक होकर अपने घर वापस आ गया। इसे ख्वाब में एक औरत नजर आती है जिसे देखकर ये पागल हो गया था। डेविड 6 साल तक उस पागल खाने में इलाज के लिए एडमिट रहा, लेकिन अचानक वो बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन ये सब कैसे हो गया? एक रात डेविड सो रहा था कि अचानक वो उठकर बैठ गया और कुछ बुड़बुड़ाने लगा। देखते ही देखते उस कमरे के सारे मरीज भी वही मंतर पड़ने लगे। अब उनकी आवाज़ पूरे मेंटल हॉस्पिटल में गूंज रही थी। पागल खाने का स्टाफ वहाँ जमा हो गया और सबकी एक ही कोशिश थी कि डेविड को किस तरह से काबू में कर लें। लेकिन वो किसी बुरी आत्मा के काबू में था, वही आत्मा जो उसके ख्वाब में आया करती थी और उसे पागल खाने में लाने की वजह बनी। आखिर ये आत्मा क्या चाहती थी? कौन है ये आत्मा और डेविड में कहाँ से आ गई? जब पागल खाने में डेविड किसी के काबू में नहीं आया तो वहाँ एक क्रिश्चियन नर्स ने चर्च से फादर को बुलाया। जब फादर जेरी वहां पहुंचे तो वो समझ गए कि कोई आत्मा है और फिर एक लम्हा ऐसा हुआ कि फादर जेरी ने डेविड की आंखों में देखा और वो खौफ से कांपने लगे। खैर, किसी तरह फादर जेरी ने होली वर्सेस पढ़े और डेविड को काबू में कर लिया। अगले दिन डेविड के सब टेस्ट क्लियर आ गए, जैसे कुछ बीमारी ही ना हो उसे। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद वैसे भी पागल खाने वाले उसे वहां से निकालने का तरीका सोच रहे थे और इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था। लिहाजा उन्होंने फौरन डेविड को वहां से डिस्चार्ज करके घर भेज दिया। फादर जेरी को जब ये पता लगा कि वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि सिर्फ वही जानते थे कि ये सिर्फ उससे बुरी आत्मा की एक चाल है। डेविड की जान खतरे में थी। फादर अपनी कार में बैठकर फौरन डेविड के घर जाने के लिए निकल पड़े। उसका घर काफी दूर था। फादर को वहां पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। जैसे ही वो घर पहुंचते तो अंदर दाखिल हुए। दीवार पर खून के निशान थे और घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। शीशे टूटे हुए थे, पर्दे फटे हुए थे और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे घर में कोई जंगली जानवर घुस गया। फादर को डेविड की एक पड़ोसन जैक ने बताया कि वो अपनी बीवी को कार में जंगल की तरफ लेकर गया है। फादर ने जैक को उस बुरी आत्मा के बारे में बताया और कहा कि डेविड और उसकी बीवी की जान खतरे में है और अब हमें इन्हें बचाना होगा। अब जेरी और जैक दोनों जंगल में डेविड के पीछे निकल गए। थोड़ी ही दूर पहुंचने पर उन्हें एक कार नजर आती है जो कि ट्रक से टकराई हुई थी। उस गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था। फादर को एक खून में लिपटी हुई चादर मिली। जैक ने देखा कि डेविड अपनी बीवी को बालों से घसीटता हुआ एक ट्रक की तरफ ले जा रहा है। जैक ने फादर जेरी को फौरन बुलाया और वो उसे बचाने के लिए उसके पीछे भागा। वो आत्मा जो डेविड में थी अब वो पूरी तरह से उस पर हावी हो चुकी थी और फादर और जैक को वहां देखकर तैश में आ गई। उसने अपनी काली शक्तियों से गादरों का हमला कर दिया। ये लोग पूरी तरह से जख्मी हो गए और बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। कुछ ही देर बाद जब फादर की आंख खुली, उन्होंने देखा कि वो आत्मा उस लड़की की बलि चढ़ा रही थी। फादर को अब पूरी बात समझ में आ गई थी कि ये बुरी आत्मा इस दुनिया में आने के लिए शैतान को इंसानी रूप देना चाहती थी। फादर ने चुपचाप अपनी जेब से होली वाटर निकाला और पीछे से इस पर हमला कर दिया। ये सारा पानी उन्होंने डेविड के मुंह में डाल दिया और क्रॉस निकालकर उस आत्मा के गले में डाल दिया। वो जोर जोर से चलाने लगी। फादर होली वर्सेस पढ़ने लगी और आखिरकार बेहद मुश्किलात के बाद फादर ने डेविड को उस बुरी आत्मा से आज़ाद करा दिया। अब सब कुछ ठीक है। फादर जेरी, उनका पड़ोसी जैक और डेविड अपनी बीवी के साथ घर वापस आ गए। तो चले, ये थी आज की स्टोरी। आज की वीडियो को थोड़ा सा लंबा कर दिया मैंने।
अगर आप लोगों के साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों की स्टोरी इंटरेस्टिंग हुई तो मैं ज़रूर उसे नेक्स्ट एपिसोड में ऐड करूँगी। शुक्रिया। चीन टपाक डमडम, हम सबका मकसद एक ही है,